नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपने जीवन यात्रा को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। भगवद गीता की अपनी सीरीज में हम भगवद गीता के 3 अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अध्याय 4 प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने यह कभी ना खत्म होने वाला ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। सूर्य ने यह ज्ञान मनुष्य के पिता मनु को दिया और फिर मनु ने राजा इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया। धीरे धीरे यह अनमोल ज्ञान राज ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान विलुप्त हो गया। पार्थ, तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः यह अमूल्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पर अर्जुन आश्चर्य के भाव से भगवान से कहते हैं, हे केशव, आप यह कैसी बात कह रहे हैं? हमारा और आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले ही हुआ है, जबकि सूर्य तो सृष्टि के प्रारंभ से हैं। तो आप सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं? अर्जुन श्री कृष्ण से ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह मोह के जाल में फंसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, हमारे और तुम्हारे हजारों जन्म हो चुके हैं। मैं और तुम सृष्टि के प्रारंभ से किसी न किसी रूप में यहाँ पर हैं। मुझे तो सब याद है, लेकिन तुम सब भूल चुके हो। जब जब इस धरती पर अधर्म हावी होने लगता है, तब तब मैं धर्म को बचाने के लिए अवतार लेता हूँ। दुष्टों का नाश कर धर्म की स्थापना करता हूँ। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, न ही मुझ में लिप्त होते हैं, इसलिए कर्मों का फल मुझे नहीं लगता है। जो मनुष्य मेरे जन्म के रहस्य को जान लेता है, निरंतर मेरा चिंतन करते हुए शरीर को त्याग देता है, वह सदा के लिए मेरे चरणों में स्थान पा लेता है और कर्म फल से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। मनुष्य जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं उसे उसी भाव से अपनाता हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जाने कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य बिना इच्छा के कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी दिव्य स्थिति में रहता है। उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति अपने पूर्ण ज्ञान से अपने कर्म फलों को भस्म कर देता है। ज्ञानी जन उसे ही पंडित कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति को त्याग देता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। वह ईर्ष्या, हर्ष, शोक आदि से मुक्त होकर सफलता तथा असफलता में स्थिर रहता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य फल की इच्छा किए बगैर सब कुछ त्याग कर संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और परमात्मा में नित्य लगा रहता है, वह कर्मों में लगा रहते हुए भी वास्तव में अकर्म में लगा हुआ माना जाता है। जो अंतःकरण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो भोगों की सामग्री का परित्याग कर देता है, ऐसा मनुष्य शरीर से संबंधित कार्य करते हुए भी पाप में लिप्त नहीं होता। और जो मनुष्य बिना इच्छा से अपने आप प्राप्त हुए फल से अपने को संतुष्ट रखता है, जो किसी से ईर्ष्या का भाव नहीं रखता और जो हर्ष और शोक आदि से ऊपर उठ गया हो, ऐसा योगी मनुष्य कर्म करता हुए भी उससे नहीं बनता। अर्थात ऐसे मनुष्य पर कर्मों के फल के अनुसार पाप या पुण्य नहीं लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने देखा कि एक शेर एक बच्चे पर हमला कर रहा है।
आपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस शेर को मार दिया। देखा जाए तो आपने एक जीव की हत्या की है, आपको उसका पाप लगना चाहिए, लेकिन आपने यह कर्म परहित में अपने लिए निष्काम भाव से किया है, इसीलिए आप पर इस पाप कर्म का भी पाप नहीं लगता है, बल्कि परहित के कारण आपको पुण्य की ही प्राप्ति होती है। अतः हम सभी को निष्काम भाव से अपने कर्म को करना चाहिए और बिना किसी इच्छा के, दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या के बिना, शोक और हर्ष से दूर रहकर सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपना कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन को अवश्य सफल बना देंगे। धन्यवाद।